हेलो फोक्स, हमने एक एंट्री ली है। यहाँ पर मैं आपको सिंपली ट्रेड आइडिया समझा देता हूँ। ये मार्केट ने ये बाय साइड ली है। इसके टॉप पर देखना, बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस ने ले ली है। अब मैं इस पूरी स्विंग रेंज का 50% टारगेट कर रहा हूँ, यहाँ कहीं। ठीक है, मेरी एंट्री यहाँ कहीं हुई है। यहाँ मेरा स्टॉप है बॉडीज पर, और इसको मैं टारगेट बेसिकली इसके बियॉन्ड टारगेट कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस एटलीस्ट 2.2 आर तो मैं कैप्चर करने की सोचूंगा। और अगर इफ मूवमेंट इज रैपिड तो फिर हमें ये रिलेटिव इक्वल लोज बहुत सारे दिख ही रहे हैं, हम इनको भी टारगेट कर सकते हैं। ये देख रहे हो आप, दीज आर द रिलेटिव इक्वल लोज जिनको हम टारगेट कर रहे हैं। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब सी है, हल्की सी, इसीलिए प्लीज बियर विद मी अगर मेरी आवाज आवाज कम लगे तो। ये रिलेटिव इक्वल लोज है, हमारा टारगेट है, बहुत अच्छा टारगेट है यहाँ पर। और ये हम देख सकते हैं प्राइस थोड़ा सा हमारे फेवर में मूवमेंट दे रहा है तेज। और दो रीजन है कि प्राइस यहाँ पर मूव करेगा हमारे फेवर में नीचे। फर्स्ट, एक तो ये बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। दूसरा, नीचे रिलेटिव इक्वल लोज है बहुत सारे। ठीक है, तो इस पे फोकस करेंगे। एंट्री एंट्री का बेसिस है ये CISD। ठीक है, ये एंट्री का बेसिस है, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे कोई इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, तो हमने सिंपली CISD बेसिकली वैसे तो यहाँ पर हो गया है, यही इसी को मानेंगे हम। देखो, अब आप बहुत सारे लोग कहोगे कि यार ये भी तो बुलिश कैंडल है, इसके नीचे भी तो प्राइस क्लोज हुआ है, पर आप एक चीज का पॉइंट मिस कर रहे हो। हाईएस्ट हाई कहाँ बना है, लिक्विडिटी किसने ली? इस हाई ने सबसे ज्यादा लिक्विडिटी ली। ठीक है, इस हाई ने सबसे ज्यादा लिक्विडिटी ली। उससे प्रीवियस कैंडल का जो बाय साइड की कैंडल होगी उसके नीचे क्लोज होना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, वरना ये जो लोग इसको CISD मान रहे हैं ये गलत है, क्योंकि ये लिक्विडिटी लेने के बाद जो हाईएस्ट हाई था उसके बाद हो रहा है, उससे पिछले का देखना है हमें। ठीक है, थोड़ी सी हमारी एंट्री प्रीमियम में हो गई, सॉरी आई मीन डिस्काउंट में ज्यादा हो गई, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एक्चुअल में। आज मैं लेट बैठा था इसके सामने, मेरे को एंट्री करनी थी यहाँ पर कहीं इस कैंडल के क्लोजर पे बेसिकली, और 4-5 पॉइंट्स का ही फर्क पड़ता, ज्यादा फर्क ना पड़ता। तो अगर हमारा ट्रेड आइडिया अभी भी ठीक है, द ट्रेड आइडिया स्टिल राइट, द ट्रेड विल शो अस, है ना। आज एक्सपायरी भी है, सॉरी कल एक्सपायरी। जिन जिनको नहीं पता, एक्सपायरी चेंज हो चुकी है, NSE की ट्यूसडे को आ चुकी है, दैट्स वाई हमें थोड़ा सा यहाँ पर थीटा डीके का बेनिफिट भी मिल सकता है। तो हम बहुत ऊपर स्ट्राइक पर भी नहीं गए हैं। ये 5 मिनट का लो अभी हमें दिख रहा है यहाँ पर, प्राइस इसके नीचे क्लोज होगा तो बहुत बढ़िया सिचुएशन हो जाएगी। इस पर फोकस मत करो, प्रीमियम पे फोकस करो। देखो अभी नीचे आ जाएगा पूरा, अगर प्रीमियम यहीं पर ही रहा ना तो ये प्रीमियम के पीछे चलेगा। ठीक है, देखो प्राइस आया है, ये सेम सिनेरियो यहाँ पे भी रिपीट होता है, ये देख रहे हो आप। प्राइस आया, इसके नीचे क्लोज हुआ इस कैंडल से। देखो प्राइस आया, ठीक है, जैसे ही इस ब्लू लाइन के नीचे क्लोज हुआ, लुक एट इस कैंडल, लुक दिस कैंडल कहाँ रिटेस्ट करा, एग्जैक्ट टू द पिन पॉइंट। देख रहे हो आप, देख रहे हो, ये देख रहे हो। दिस इज द प्रिसीजन दैट ICT कॉन्सेप्ट प्रोवाइड यू। ठीक है, ये आप बिल्कुल पिन पॉइंट पे जो आके डेड एंड हो गया, बिल्कुल क्लोज, उसके ऊपर गई ही नहीं मार्केट, वो वाला फैक्टर एक होता है। अब ये बहुत बड़ा एक फेयर वैल्यू गैप है, ये आप छोटा सा एक गैप देख रहे होगे, ये छोटा सा गैप आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, बहुत छोटा सा, है ना। तो ये एक बहुत जरूरी जोन है, बिकॉज गैप्स अट्रैक्ट प्राइस। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये गैप हमारा टारगेट भी हो सकता है। ठीक है, हमने लगभग 17 पॉइंट, हमने 2500 रुपये करीब रेस्ट करे हैं एज यूजुअल, हमारा 1%। ठीक है, इस बार एंट्री CISD बेस्ड है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बेस्ड नहीं है, अगर आप देखोगे तो इसको डिलीट करते हैं। एंट्री CISD बेस्ड है, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, जब ऑर्डर ब्लॉक कैंसिल आउट हुआ, उसका सिंपली रीजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक से ज्यादा एंट्री मॉडल ट्रेड करने आते हैं, बिकॉज आई सीन देम एंड आई प्रैक्टिस देम। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग ड्रॉ है प्राइस का,
ठीक है, जब ऐसा स्ट्रॉन्ग ड्रॉ हो ना, रिलेटिव इक्वल लोज, ये बहुत बड़ा अट्रैक्टर होता है प्राइस के लिए। ये जो रिलेटिव इक्वल लोज इतने क्लीन क्रिएट हुए, दिस इज नॉट बाय कोइंसिडेंस, राइट, दिस हैज बीन इंजीनियर्ड। मोस्ट लोग इसको, पूरी दुनिया मतलब बेसिकली जो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करती है, वो इसको एज अ सपोर्ट समझेगी, है ना। सपोर्ट से वो लोग इस पे बाय साइड के लिए एंटर होंगे। नाउ वॉच प्राइस एंड गो एंड टेक दिस आउट। अब देखो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, दोनों टाइप के ट्रेडर्स राइट होते हैं। अब जो यहाँ पे कल इसको सपोर्ट देखते हैं, यहाँ कहीं बाय एंटर करे होंगे, अब प्राइस बाय साइड लिक्विडिटी लेके यहाँ पर उनके खिलाफ जा रहा है, ठीक है। तो ये होता रहता है। देखो ये 1 आवर का हाई हमने ले लिया है ना यहाँ पर, ठीक है, और दीज आर द रिलेटिव इक्वल लोज, ये आपको दिख रहे होंगे बहुत क्लीन। ये आपका हो गया 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप। अब इसको आप फर्दर बेसिकली क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। इसको क्वाड्रेंट्स में कैसे डिवाइड करोगे, मैं बताता हूँ। मैंने शायद बता भी रखी है ये चीज, मैंने पहले बोल रखी है इसमें। सी दैट इज हमारी रैपिड मूवमेंट आ रही है नीचे, फेयर वैल्यू गैप में तेज डिग इन कर रहा है प्राइस। ये हो गए आपके क्वाड्रेंट्स, ठीक है। 0.75, 0.25, ये सेटिंग ऑन करनी है। 0.0.25, 0.75, 0.5 और 1, ये बन गए आपके क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा होना है आपके लिए, एज अ टारगेट मेट्रिक एक्ट करता है। मान लो 0.5 पर ही हमारे को ठीक ठाक हमारा टारगेट सा मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर कहीं। तो फिर उसमें क्या करेंगे, हम ज्यादा पुश नहीं करेंगे, हम एक पार्शियल ले लेंगे, समझ रहे हो। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। देखना चाहूंगा कि ये शॉर्ट टर्म को यहाँ पे स्टॉप रन तो नहीं हुई। फिलहाल तो नहीं हुई है। तो अभी हम चलते हैं 3 मिनट पर वापस और ऑब्जर्व करते हैं हमारे ट्रेड को, ठीक है। ये पूरा थीटा डीके का ही बेनिफिट मिल रहा है हमें, ये जितना उतना मिला है ना थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो ये तो ऊपर निकल चुका है, बट यहाँ पे हम स्टिल थोड़े से रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में हैं। अभी हमें कोई भी वजह नहीं मिली है इस ट्रेड से एग्जिट करने की, तभी हम सब बने रहेंगे। सीएसडी को एक्सटेंड पीछे करते हैं, मुझे देखना प्राइस इस हाई के पास कैसे रिएक्ट करता है, इस हाई के पास यहाँ पर, ठीक है। वेदर प्राइस क्लोजेस अबव इट और यूजेस दिस एज अ स्टॉप रन, ठीक है, शॉर्ट टर्म। अगर वो होता है तो फिर हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। इसके ऊपर पावर से क्लोज होता है तो फिर वी हैव टू एग्जिट, ठीक है, दैट मींस वी आर रॉन्ग इन दिस ट्रेड, और प्रॉब्ली हमारी डायरेक्शन गलत है इस ट्रेड में, ठीक है। आज की फिलहाल पूरी पोजीशन जो है वो ये चल रही है, ठीक है। ये तो हेज है और ये मेन पोजीशन है सेल की। 5 मिनट पे सीआईएसडी के पास आ चुका है ये देखो आप, 5 मिनट पे भी सेम चीज वर्क होती है, बट 5 मिनट की कैंड का में क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्लोजर इज मेन वेरी इंपॉर्टेंट, भले ही हमें लॉस थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे इनकर करना पड़ जाए इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ध्यान से देखो ना, ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी की वीडियो अपलोड करी थी, वो वाली स्ट्रैटेजी है प्रीमियम डिस्काउंट की, ठीक है। इसमें देखना प्राइस इसमें इसके 50% तक आया है अभी, ये देख रहे हो आप, ये 50% के जस्ट ऊपर आया है अभी यहाँ। तो ये आपको एक एंट्री देने आया है यहाँ पर, टेक्निकली ये एंट्री हो गई है लोगों के लिए, शॉर्ट एंट्री है एक, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस के नीचे ही क्लोज हो। तो इसके नीचे प्राइस फिलहाल तो क्लोज हो गया है। अभी वी विल सी एंड वी विल वॉच। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एंट्री के साथ साथ एग्जिट का भी मैट्रिक है। अगर हम जस्ट बिकॉज रैपिड, एक छोटी सी रैपिड मूवमेंट आई है हमारे खिलाफ, ये वाली, ये वाली, ठीक है। अगर हम इसको, मैं पहले तो लॉक ही कर दूं, अगर ये जो रैपिड मूवमेंट आई है हमारे खिलाफ जरा सी, जिसमें हम थोड़ा सा माइनस में गए थे, अगर हम इसमें एग्जिट कर दे तो हम इसमें एग्जिट कर दे, ठीक है। बट एग्जिट का भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, हमारी कोई भी बाय साइड की जो एरे है वो डिस्कार्ड नहीं हुई अभी। और देखो अगर आप ध्यान से, तो सीआईएसडी जो हमने पहला मैट्रिक बनाया था वो भी कितने अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ क्लोजर, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, ये देख रहे हो आप। सीआईएसडी के लिए हमने यही लाइन बनाई थी ना, ये देखो कैसे रिस्पेक्ट हुई है, ये शॉर्ट टर्म स्टॉप रन को छोड़ो, अभी ये देखो यहाँ पर कैसे रिस्पेक्ट हुआ है, इसके ऊपर क्लोज हुआ कुछ भी नहीं हुआ। और अगर इसने इस वाले फेयर वैल्यू आपको इन्वर्जन कर दिया है, इन्वर्ट कर दिया अगर क्लोजर के साथ, तो फिर हमारी जो आइडियल एंट्री हो गई जो हम हमेशा लेते हैं वो ही बन जाएगी, ठीक है। बट वो ये है कि सबसे फर्स्ट वाले इंस्टेंस में नहीं बनेगी। एक शॉर्ट, एक मेन स्टॉप रन आई, उसके बाद एक शॉर्ट टर्म स्टॉप रन आई, ये होती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये होती है एक्सटर्नल रेंज, ठीक है। तो इस चीज को समझना आप। अब मैं इसको हटा देता हूँ, देखना सीआईएसडी शॉर्ट टर्म स्टॉप रन एक हो रखी है यहाँ पे,
एटलीस्ट 50% तक तो आना चाहिए। यहां तक तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, इस 50% तक तो मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। दिस इज माई लीस्ट एक्सपेक्टेशन और मेरा मेन टारगेट है ये, क्योंकि रिलेटिव इक्वल लोज है। अगर एक रैपिड मूवमेंट आई तो प्राइस पूरा भी पार करके नीचे जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो फोक्स हमें क्लोजर मिल गया है इसके नीचे, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के नीचे। एंड अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस थोड़ा तेजी से नीचे जाएगा। मेन स्टॉप रन, शॉर्ट टर्म स्टॉप रन इनसाइड द बिगर स्टॉप रन। एंड हमारे को हमारी इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप वाली एंट्री मिल गई है। अब हम चाहेंगे डिग डीप करे प्राइस नीचे। ठीक है, बहुत सिंपल। अगर मैं इसको हटा दूँ तो आपके लिए सिनेरियो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट तब मुझे जो भी है अपना रिस्क रिवॉर्ड का पता लगना थोड़ा सा बंद हो जाएगा इन रिगार्ड्स टू फ्यूचर्स, तो इसलिए मेरे को लगा के रखना पड़ता है, ये मजबूरी है। 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप की सीई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, विच इज दिस रेड लाइन। सीई इज बेसिकली कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट विच इज द मिड पॉइंट। ठीक है, मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड वी आर जस्ट वेटिंग हाउ प्राइस विल रिएक्ट। अभी हमने एक शॉर्ट टर्म स्टॉप रन को क्वालिफाई करा है, तो अभी हमारे को कोई क्यू नहीं मिली है एग्जिट करने की, तो वी विल स्टे एंड वी विल बी इन दिस ट्रेड। ठीक है, प्राइस ने रीटेस्ट भी कर लिया है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को थोड़ा सा यहाँ पर। इफ यू लुक एट इट हेयर, 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा यहाँ पे रीटेस्ट हो चुका है। एंड प्राइस इज अनविलिंग टू क्लोज अबव दिस। अब हो गया है रीटेस्ट प्राइस। ठीक है, मैं आज थोड़ा सा लेट बैठा था, जैसे ही मैं चार्ट के सामने बैठा ना, प्राइस ने इसको लिया ही था, जस्ट इस लिक्विडिटी को ना यहाँ पर कहीं लिया ही था। और एकदम मैं अपने कैमरा और वो सब सेटअप कर रहा था, तो वो सेटअप करते करते के चक्कर में जो एंट्री मेरी इस कैंडल पे होनी थी ना, 10:06 की कैंडल पे, वो एंट्री मेरी यहाँ हुई। क्योंकि कैमरा ऑन करा, सेट करा, फिर एयरफोन्स लगाए, तो इन सब चीजों में ना मेरा सारा टाइम निकल गया। अदरवाइज मेरी एंट्री यहाँ हो जाती, क्योंकि मेरे को लग रहा था थोड़ा धीरे धीरे ही जाएगा, पर ये जब ये बड़ी सी कैंडल बन गई ना यहाँ पर, तो ये फटाफट नीचे आ गया। फिर मेरी एंट्री यहाँ पे थोड़ी सी जो है मिसप्राइज्ड हो गई। अदरवाइज क्योंकि मैंने सीआईएसडी बेस्ड एंट्री करी, क्योंकि लेफ्ट साइड आप देखो फेयर वैल्यू गैप तो कोई है ही नहीं, एक भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो फेयर वैल्यू गैप बेसिस पे तो एंट्री होनी नहीं थी। तो एंट्री होनी थी सीआईएसडी बेस पे। तो सीआईएसडी चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी में जैसी प्राइस इस कैंडल के नीचे क्लोज होता, मेरी एंट्री हो जानी थी। या तो इस कैंडल पे होती या इस कैंडल पे होती। मेरी कहाँ एंट्री हुई? इस कैंडल पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बस और कोई सिनेरियो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इवन दो हम ब्रेक इवन टाइप सिचुएशन के आसपास चल रहे हैं, बहुत क्लोज, यहाँ पर हमें एक ठीक ठाक डिसेंट प्रॉफिट दिखा रहा है। ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ थीटा डीके। ठीक है, तो ऑप्शंस जितना मतलब रिस्कियर एसेट है, वो रिवॉर्ड भी फ्रूटफुली करता है इफ यू वांट टू यूज इट राइट, और आपको आता है तरीके पता है। बिकॉज अगर यदि मैं फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा होता तो ये सिनेरियो कभी ना होता मेरे साथ, कि ये प्राइस इतना है, मुझे बेनिफिट इतना ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, मेरे को ऑलमोस्ट 1 आवर का बेनिफिट मिल गया। यहाँ पे प्राइस देखो कितना गिरा हुआ है, 6-7 कुछ पॉइंट, इससे ज्यादा तो यहीं गिरा हुआ है प्राइस। 15-16 पॉइंट तो यहाँ गिरा हुआ है, यहाँ तो 6-7 पॉइंट ही गिरा हुआ है। एंड ये एंट्री एग्जैक्टली वही है जो यहाँ पर ली हुई है। देखो 10-9 की कैंडल पे यहाँ पर ली है, 10-9 की कैंडल के लो पर यहाँ पर मैंने मार्क करी है। ठीक है, तो इट्स वन इन द सेम थिंग, तो ये बेनिफिट मिल जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस रिगार्डिंग, ये हमारे आईएफबीजी के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा सा प्राइस। एंड मैं तो चाहता हूँ थोड़ी सी रैपिड डाउन मूवमेंट आए, बिकॉज नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग स्पीड, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म स्टॉप रन भी लिया है। इसका बेसिस ये है कि शॉर्ट टर्म स्टॉप रन ले ली है, तब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्पीड। बट स्पीड का कोई ठिकाना नहीं है। लेट्स वेट एंड वॉच। ठीक है, ये देखो आप, हमें ऑलमोस्ट 1 आवर तो मिल ही चुका है इस पे। ये हम इस पे भी लगा ही लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, 2.2 आवर समथिंग, जस्ट टू कवर आर कमीशन कॉस्ट और समथिंग। तो गाइज ये फिर से ऊपर जा रहा है, अपोज कर रहा है हमारे इसको, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को, विच वी डू नॉट वांट टू सी बाय द वे। हमें ये नहीं देखना है कि हमारा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप इनवैलिडेट हो, हमें ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। बट यहाँ पर आप देखो एक और हाई लिया है प्राइस ने शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये एक और हाई है, आई वांट प्राइस टू क्लोज बिलो दिस। ठीक है, ठीक है, if price closes below this then fine, if doesn't it's completely fine। इस हाई के नीचे भी क्लोज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो क्योंकि अभी हम ट्रेड में सेफ ही है, हमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं फेस करनी पड़ रही, हमें कोई नुकसान हुआ हो ट्रेड में, हम लॉस में हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी।
आई थिंक हम प्रोबेबली गलत हो सकते हैं इस ट्रेड में। ठीक है, ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है, वी कैन बी रॉन्ग इन दिस ट्रेड, हमारी डायरेक्शन गलत हो सकती है कंप्लीटली, बिकॉज प्राइस इज मूविंग अपवर्ड्स विद पावर, है ना। प्राइस ने इसके ऊपर भी क्लोजर दे दिया है एक, अब ये है, दिस इज आवर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दिस हाई इज आवर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये एक हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये देखो, दिस इज द फर्स्ट 5 मिनट हाई। ठीक है, जो प्राइस ले रहा है, अगर प्राइस के नीचे क्लोज होता है तो वी आर स्टिल रेलेवेंट, अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो हम एग्जिट कर देंगे इस ट्रेड को कंप्लीटली, वेदर द कैंडल इज क्लोजिंग बिलो दिस हाई और नॉट, वट एवर द केस इज। उसके बाद हम री एंट्री कर लेंगे अगर हमें फील होगा कि नहीं नहीं ट्रेड अभी भी फेवर में है या ऐसा कुछ, बिकॉज यू कैन ऑलवेज री एंटर। ठीक है, बट इसको हम अभी वेट करेंगे, हम 5 मिनट की कैंडल को देखेंगे कि वेयर इट इज क्लोजिंग। ठीक है फोक्स, आई थिंक वी आर प्रेटी रॉन्ग इन दिस ट्रेड। अब हम इस ट्रेड को मेरे हिसाब से मुझे एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि कैंडल क्लोजर्स ऊपर आ गए हैं। एक थोड़ा सा हमें डाउन टर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इस डाउन स्विंग के लिए हम वेट कर सकते हैं यहाँ पर, अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं करते। अगर आंखों के सामने सिनेरियो पैन आउट हो रहा है तो हम इसमें रह भी सकते हैं। ठीक है, ये एक 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, इसको मैं इन्वर्ट हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए ये, इसको भी मैं 5 मिनट पर ले आता हूँ ताकि बढ़िया मैनेजमेंट हो जाए। सो ऑल ऑफ दिस इज हाउ यू हैव टू बी पेशेंट। अगर लॉस हो रहा है तो इवन एक्सेप्ट इट एंड कट द ट्रेड। ठीक है, बट आपके सारे सारे जो भी मेट्रिक्स हैं वो कंफर्म होने चाहिए। अगर अब ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, अगर इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट कर देती है अगले एक है दो कैंडल, तो हम ट्रेड में बने रह सकते हैं। अदरवाइज अगर ये इसको ही रिटेस्ट करके ऊपर जा रही है तो प्रोबेबली हम गलत है डायरेक्शन में, फिर हम एग्जिट कर देंगे। द ओनली रीजन वी आर स्टिल स्टेइंग इन दिस ट्रेड अगर मैं आपको बताऊं तो इज बिकॉज ऑफ द प्रीमियम्स। हमें जितना लॉस यहां पर दिख रहा है एडवर्स उतना यहां पर नहीं है, राइट, बिकॉज ऑफ थीटा डीके। तो इसीलिए हम इसको अभी बैठे हुए हैं इस ट्रेड में। ठीक है, और फिर हमारा एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक बन जाएगा हाउ प्राइस रिएक्ट्स टू दिस लो। एक तो सबसे पहले मैं इस इन लेवल्स को क्लीन कर देता हूं। ठीक है, इनको मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, वट एवर दिस इज, इसको हम रख लेते हैं। ठीक है, हाउ प्राइस रिएक्ट्स टू दिस लो इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, इसको हम देखेंगे थोड़ा सा। अभी आई वांट प्राइस की प्राइस के नीचे क्लोज हो, अगर प्राइस के ऊपर ही क्लोज हो रहा है तो फिर वो नहीं है, प्राइस इज प्रोबेबली रीटेस्टिंग दिस। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इधर 3 मिनट पे या 5 मिनट पे प्राइस जो है वो इस इन्वर्जन, एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के नीचे, तो देखो हम क्लोज हो चुके हैं 3 मिनट पे, ये दिख रहा है आपको छोटा सा। ये आपको आपकी आंखें ट्रेन करनी पड़ेंगी इन चीजों को ना देखने के लिए, ओवर टाइम देखोगे बार बार करते करते आ जाएगी। ठीक है, ये देखो, ये फेयर वैल्यू यहाँ पे एक इन्वर्ट हो चुका है, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसके बेसिस पे हम एक्ट कर रहे हैं, बट हमें एक प्रॉपर क्लोजर चाहिए। ठीक है, अभी एटलीस्ट हम इस ट्रेड में बैठेंगे जरूर। अब हम 5 मिनट पे चलते हैं, हम इसको 5 मिनट पर ही देखेंगे अब ट्रेड को हम। ठीक है, आई एफ वी जी। ठीक है, और बीच बीच में मैं वीडियो कट इसलिए करता हूँ बिकॉज देर आर सो मेनी पॉजेज और ब्रेक्स हैं जिसमें आई एम सिंपली जस्ट ऑब्जर्विंग द प्राइस, वेटिंग, आई हैव नथिंग टू ऑफर, क्योंकि हो ही नहीं रहा कुछ, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है बस। ठीक है, उस कंसोलिडेशन में कैसे नेविगेट करना है वो आप देख ही रहे हो। अगर ट्रेड कभी फेवर में नहीं वर्क करता और सिर्फ एंट्री के पास कंसोलिडेट हो रहा है तो व्हाट आर द मेट्रिक्स जिसके बेसिस पे आप देख सकते हो या वर्क कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू डू इट, इट्स एज सिंपल, इट्स प्रीटी एविडेंट ऑफ हाउ यू वांट टू नेविगेट। मैंने आपको बता दिया है, जो एरेज आप एंट्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वही आपकी एग्जिट पे फेल होनी चाहिए। अगर वो फेल हो रही है सारी की सारी तो आप एग्जिट कर दोगे। ठीक है, एक्चुअल स्टॉप, या तो एक्चुअल स्टॉप तक का वेट कर लो इफ यू आर नॉट वेटिंग फॉर द एक्चुअल स्टॉप। जैसे अब ये हमने इसको आईएफबीजी चाहते थे हम, बट ये इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर तक ही चला गया है। ठीक है, और ये इसको डिस्कार्ड करने पे तुला हुआ है, तो मतलब हमारी एरेज फेल हो रही है, और हमारी एरेज फेल हो रही है तो दिस इज आर क्यू टू एग्जिट बिकॉज प्राइस इज प्रोबेबली गोइंग फॉर द अपसाइड, है ना। ये देखो, ये 3 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है ना, ये प्राइस ने रिस्पेक्ट करा है ना यहाँ पे। ये 3 मिनट का आईएफबीजी है, ये वाला छोटा सा, ये देखो आप, ये देखो यहाँ पर देख रहे हो आप, 2500 के प्रॉफिट से फिर लॉस, फिर यहाँ पे प्रॉफिट, फिर यहाँ पे लॉस, फिर यहाँ पे 1000, फिर यहाँ पे 1000 माइनस। तो दिस इज ट्रेडिंग में दिस इज वेरी कॉमन। अगर आप इसके यूज टू नहीं हो पाओगे तो फिर यू शुड प्रोबेबली मतलब ये सोच के चलना है कि मेरे को फ्यूचर में ना इसके यूज टू हो है, नोट दैट कि मैं इतना प्रोफिशिएंट हो जाऊंगा कि ये होगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ये हमेशा होगा। क्योंकि आप अपने ट्रेड पे कंट्रोल कर सकते हो, प्राइस पे आपका कंट्रोल थोड़ी है, प्राइस पे थोड़ी कंट्रोल है। अगर वो जाना चाह रहा है वहां तो वो जाएगा ही जाएगा, आप क्या कर लोगे उसमें।
ठीक है गाइस, तो अभी अब मैं क्लोज कर रहा हूँ इस ट्रेड को। ठीक है, बिकॉज हमारा फ्यूचर में स्टॉप हो चुका है, हमने एग्जिट कर दिया है। और अगर हमें कुछ न्यू मेटल दिखेगा तो हम इसमें री एंटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।